नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं और एक बार फिर से इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है और तस्वीरें कुछ ऐसे दिखाई है जिसे देखकर शायद आप भी हतप्रभ रह जाएं। दरअसल ये तस्वीर एक अखबार के द्वारा दिखाई गई और उसी अखबार की तस्वीर को खींचकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बिहार की जनता को बिहार की दशा और दुर्दशा दोनों दिखाने की कोशिश की है और साफ तौर पर लिखा है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की परिस्थिति क्या है, किस बिहार की कल्पना आपने की थी और बिहार आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है। पहले आप उस पूरी तस्वीर को देखिए और देखिए किस प्रकार अस्पतालों में बने रिवॉल्विंग बेड, अब ना तो वो बेड नजर आ रहे हैं, ना अस्पताल में नजर आ रहे हैं, बल्कि गमले बन चुके हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस बदहाली से गुजर रही है और क्या कुछ लिखते हैं तेजस्वी यादव, आप पहले देखिए। बिहार की दशा, दिशा और दुर्दशा इससे समझिए अस्पताल परिसर में पड़े नए रिवॉल्विंग बेड जो अब गमले बन चुके हैं, मरीजों के बेड पर फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में एक एक बेड के लिए हाहाकार मचने के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की यह तस्वीर दुखी करती है। कोरोना मरीजों के लिए यहां आए 40 रिवॉल्विंग बेड शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे फेंक दिए गए हैं। इन्हें जिले के अस्पतालों में जगह नहीं मिल चुकी। खुले आसमान में पड़े ये नए रिवॉल्विंग बेड पर घास उगाए हैं और एक के बीच से निकलकर गुलाबी फूल भी आ रहे हैं। तो तस्वीरें बिहार के शेखपुरा जिले की है। शेखपुरा प्राथमिक केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां अस्पताल परिसर के पीछे इन रिवॉल्विंग बेडों को रख दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान आपको वो तस्वीर याद होगी जब एक एक बेड के लिए मरीज तड़प रहे थे, उनके परिजन परेशान हो रहे थे, हाहाकार मचा था चारों ओर। लेकिन आज ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से शायद ही कोई पहल की गई हो। जब दूसरी लहर के चपेट में बिहार आया उस वक्त चारों ओर त्राहिमाम था, हाहाकार मचा हुआ था, हर चीज की अनुपलब्धता दिखाई दे रही थी। उस दौरान भी विपक्ष की ओर से कई सारी तस्वीरों को साझा किया गया, बदहाली दिखाई गई। लेकिन आज ये समय आ चुका है कि संक्रमण दर कम है, अभी उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो कुछ भी नाकामियां सामने आई थी उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ये बदहाली है। अब आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस जिले में किसी को जरूरत आन पड़े तो वो क्या करेगा। क्या इस घास लगी बेड पर उनका इलाज हो पाएगा? क्या इस जो रिवॉल्विंग बेड है जिससे एक खिलता सा गुलाब नजर आ रहा है, क्या उस बेड पर किसी मरीज का इलाज हो पाना संभव है? अब ऐसे में यह तस्वीर बिल्कुल बयां कर रही है कि बिहार सरकार किस तरीके से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दावे तो करती है, लेकिन ये तमाम दावे झूठे ही साबित होते हैं। और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि जल्द ही मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से इस बात की भी चर्चा की गई है कि इस बार हम फिर से सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा हक है और इन सवालों का जवाब देना ही होगा। अब देखना ये होगा कि सरकार अपने इस बदहाली के लिए क्या जवाब देती है, किस प्रकार अपने पक्ष को रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।